जो वो था मथुरा का, जो हमारा जो जन्मभूमि था, उसी के सटे सटे क्यों बनाया मस्जिद ईदगाह? और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे तो कोई मस्जिद मुस्लिम भी नहीं थे आबादी में कि वहाँ पे पूजा करें और ये करें। कि जहाँ जिस देश में रहते हो वहाँ उस देश की गुणगान करो। वहाँ गुणगान, वंदे मातरम का मतलब क्या है? ऐसा नहीं बोला गया, ऐसा नहीं बोला गया। वंदे मातरम का मतलब क्या है कि इस धरती की पूजा करो, इस धरती की पूजा करो। नमाज करते हो तो क्या करते हो? चूमते हो ना नमाज के समय पढ़ते हो तो उसमें ना, जो अपने सारे बेटे को एक ही साथ में घर में रख लेती है, ये एक माँ ही तो कर सकती है। ये माँ मतलब ऐसा कैसा? जरूरत ही नहीं है वंदे मातरम बोलना है। सोफिया कुरैशी जो है वो भारत माता की जय वंदे मातरम 1000 बार बोल, मुस्लिम नहीं मानते। वो कौन सा इस्लाम पढ़ी है? सोफिया मेरे इस्लाम में है कि शिर्क हर चीज माफ हो सकता है, शिर्क माफ नहीं हो सकता। शिर्क का मतलब ये, शिर्क का माना ये हुआ जैसे कि अगर मेरी बात सुनो, पूजने के लिए थोड़ा कह रहे हैं। नहीं। शिर्क का मतलब हुआ अल्लाह के अलावा किसी का पूजा करना, अल्लाह के जैसा किसी को मानना, अल्लाह के जैसा अल्लाह की जात में किसी को ठहरिक कर देना कि ये तो उसको शिर्क बोलता है। ये हरगिज माफ नहीं हो सकता। तो क्या वंदे मातरम में कहीं दिखा कि अल्लाह का बेइज्जत हो रहा है, चाहे इंसल्ट किया जा रहा है, ऐसा इसलिए तुम नहीं गा पा रहे हो? कहीं लगा? ये आप नहीं समझ पा रहे हो ना कि इसमें उनका इंसल्ट हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है वंदे मातरम में? मैं उसमें धरती का मतलब मैं इनकी पूजा करता हूँ, धरती की पूजा करता, ऐसा बोला जाता है ना। भगवान राम ने जब, सुनो जवाब लेके जाना बेटा, भगवान राम ने जब लंका जीत ली थी तो उन्होंने वहाँ राज नहीं किया था। उन्होंने कहा मेरी धरती मेरी जेड़ी जो है स्वर्ग के समान है। ऐसे ही इनके जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा जो मक्का है मेरी माँ है और मेरे को मेरी धरती प्यारी है। वो मक्का में दोबारा क्यों आए? क्योंकि अगर ये इस्लाम के हिसाब से गलत था तो इन चीज़ों को जो पढ़ाया जाता है, गुमराह किया जाता है। देखो आप गलत समझ रहे इसका मतलब उनको धरती माँ प्यारी नहीं थी। मोहम्मद साहब ने कहा मुझे धरती माँ प्यारी है इसलिए मैं दोबारा मक्का जाना चाहता हूँ। उन्होंने हमको वो हिजरत करके मदीना गए थे ना, लेकिन दोबारा मक्का क्यों आए? क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरी माँ है, धरती माँ है। बोला मेरी माँ है, वो पूरे शहरों की माँ बोला गया उसको, मक्का को। वो ये नहीं मेरी माँ ऐसा नहीं बोला, हुजूर सल्लम ऐसा नहीं बोला ये पूरे शहरों की मक्का माँ है, ऐसा बोला। भाई तो माँ से तुलना तो कर ही दिए ना। माँ का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो 56 देश है मुस्लिम कंट्री, फिर वो इकट्ठे हो जाते, अलग अलग क्यों हुए? अलग अलग क्यों हुए? 56 देश है जो मुस्लिम कंट्री, उनकी धरती माँ अलग है तब भी अलग अलग है ना, नहीं तो 56 इकट्ठे हो जाए, एक ही सलाम को मानते हैं इसलिए। नहीं वो सबका अपना अपना सट्टा है। भाई मेरा सवाल है, जैसे तुम कह रहे हो कि वंदे मातरम में मुझे लग रहा है कि मुझे लग नहीं रहा ऐसा है। तो भाई बता दो ना है। मेरी एक बात पहले हम बता दीजिए। मेरा नाम है आशु नाम है मेरा। पहले धर्म है या देश है? पहले धर्म है या देश है? मेरा धर्म अगर देख लो देश से मोहब्बत करो। अगर देश में अगर कोई आतंकी संगठन या कोई हमला कर देता है तो तुम देश से भागोगे या धर्म से भागोगे? उसमें धर्म वाली कोई बातें ना है, उसमें देश है या धर्म, समझ। धर्म वाली बात यूज करो। मैं यूज कर रहा हूँ, मैं अच्छे जान चुका हूँ। धर्म है या देश है? जब युद्ध होगा तो उसमें धर्म की क्या बात है कि हमको लड़ना है, बस बात खत्म। लड़ना मिलके साथ लड़ना है, बात खत्म। धर्म की बात ही ना है, उसमें धर्म की बात क्या? उसमें ये धर्म ही तो है, ये जो आपस में मेरी बात सुनो, अगर धर्म का हमको लॉजिक ही नहीं, अगर कोई लड़ाई हो रहा है, मैं इंडिया में हूँ, अगर किसी से लड़ाई हुई तो हम लड़ेंगे उसमें धर्म का, हम धर्म देखने जाएंगे कि लड़ाई करेंगे, कोई भी हमारे देश के खिलाफ लड़ेंगे उससे, इसमें धर्म की कोई बातें ना है। देश पहले हो गया देश पहले हो गया, धर्म आया कहाँ? धर्म आया कहाँ इसमें? जब आपने मेरी बात सुनो, उसमें धर्म है कहाँ? देश हमको लड़ाई अभी कुछ देर पहले ये हमला हुआ था ना, आतंकी हमला हुआ था ना, उसमें सबसे पहला मतलब किसी जो फ्लाइट में गया था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था लड़की का? जो पाकिस्तान की गई थी मारने के लिए यार लड़की। वंदे मातरम बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए भाई, इसमें दर्द क्या है? कहते हैं कि वो क्या बोले भाई, लॉजिक दे रहे थे कि वो गलत है, तुलना किया जाता है धरती माँ का, इसलिए नहीं मानेंगे। कोई मुद्दा जैसे लागू करना हो तो ऐसा लागू करो, मतलब कोई ऐसा चीज बोलवाओ या जो भी हो, लेकिन उसमें ये ध्यान में रखा जाए कि उसमें अल्लाह के जात में किसी को शरीक ना किया जाए। भाई तुम पहले अपना धर्म मानोगे या देश मानोगे? पहले तुम यदि देश पे हमला होता तो पहले मंदिर में पूजा करोगे कि पहले जाओगे लड़ने?
पहले देश है, धर्म अपनी जगह है, पहले देश है। पहले तुम क्या करोगे भाई? पहले मस्जिद जाओगे, पहले देश के लिए लड़ने जाओगे? अगर देखो हम लोग का एक वक्त नमाज की वक्त होती है, ठीक ना, बोला लड़ने के लिए सीधा। तो लड़ने जाएंगे, उसमें क्या है? सफिया कुरैशी कौन था? सफिया कुरैशी जो सबसे पहले वो अपना धर्म देखा या पाकिस्तान में पहले जाके अटैक करके आया? वो देखा कि मेरा भाई मर रहा, मेरा जात का मर रहा, मेरा धर्म का मर रहा। क्या कि तुलना मत करो, वो वंदे मातरम भी बोलती है, वो वंदे मातरम बोलती, भाई साहब ने मना कर रहे हैं बोलने से। मस्जिद के लिए मुसलमान क्यों लड़ते रहे कोर्ट में? जवाब दो। तो उन्होंने बना रखा बाबरी मस्जिद, तो उनके बना नहीं रखा था, हाँ। तोड़ मंदिर को तोड़ करके बनाया था। अगर वैसा ही है तो देख लीजिए काशी विश्वनाथ में भी देख लीजिए, और उसके बाद में ईदगाह में देख लीजिए, मथुरा में। देखिए भैया एक सेकंड, एक सवाल मैं पूछता हूँ। देखो एक सवाल मैं पूछता हूँ, ईदगाह जो ईदगाह है, तो मथुरा में ईदगाह बनाया गया था, उस समय बोला जाता था हाँ नहीं सुनिए ना, जो राजा था, राजा के पास तो पूरा प्रॉपर्टी है, पूरा ज़मीन है। आज जैसे मोदी जी अगर चाह लें कि हमें मैंने यहाँ से रोड पास होना है डेवलपमेंट के लिए, या जो भी है रोड डेवलपमेंट मिनिस्टर जैसे नितिन गडकरी हैं कि हमको यहाँ से रोड पास करवाना है कहीं से भी, तो वो जगह पे टूटेगा और मुआवजा मिलता है लोगों को। वैसे ही राजा के पास में सब कुछ पूरा ज़मीन था, मगर राजा ने हमारे मथुरा जो वो था, मथुरा का जो हमारा जो जन्मभूमि था, उसी के सटे सटे क्यों बनाया मस्जिद, ईदगाह? और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे तो कोई मुस्लिम भी नहीं थे आबादी में कि वहाँ पे पूजा करें और ये करें। उस वक्त जो से सियासत चलता था, ठीक, उस वक्त समझे, उसमें जो जीत गया, जो फतह कर दिया, वो उसका हो गया वो। तो उन्होंने उस वक्त पब्लिक या आवाम को खुश करने के लिए जो भी करने के लिए आक्रांता जो अब देखो, इस्लाम का मतलब ही यही होता है कि ज़बरदस्ती किसी को करवा ही नहीं सकता इस्लाम कबूल। ज़बरदस्ती अगर करवाते हो, मैं ज़बरदस्ती किससे करवा ही नहीं सकता। अगर मेरा दिल मान कर रहा है ऐसे, वो क्या है? तो वो गलत है। जो ज़बरदस्ती कर रहा है, कौन कर रहा है ज़बरदस्ती? अगर करवाते ना तो इंडिया में कितने % मुस्लिम है? हाँ भाई, इंडिया में जितने मुस्लिम है ना, करवाते अगर तो कितना करवा लेते भाई, खुद ही बताओ। जबरदस्ती करवा दे तो और ज्यादा है। करवाया ही नहीं है। पहले देख लो कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम। पहली बात देखो, वही तो बता रहा हूँ कि अगर ज़बरदस्त, मुझे उसका दौर नहीं मालूम, मैं अब वो पता नहीं कब थे, ठीक ना। जैसे कि कह रहे कि ज़बरदस्ती कितने को मारा, कितने को नहीं मारा, मैं तो उनके मामले में ये भी सुना हूँ कि हाँ मारा है, वो कितने को मारा भी है और कितनों का वो ठीक भी था, कितनों को लिए। भाई वंदे मातरम गाते हो? भाई मैं सुन लिया हूँ आपका वंदे मातरम का क्या था ना। मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वंदे मातरम का ओपिनियन लिया, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। वंदे मातरम किस किताब से लिया गया था? बंकिम चंद्र किताब से लिया गया था ना। आनंद मत पढ़ा है आपने? एक बार पढ़ना। मुस्लिमों के खिलाफ इतना गंदा लिखा हुआ है ना कि उनकी औरतों के साथ रेप करो, ये वो। भाई वो थोड़े ना तुमको पढ़ना है, वंदे मातरम पढ़ना है। भाई आप, हम लोगों में लिखा हुआ है माँ, हम ऐसे किसी को क्यों बोले? आप लोगों में आप अपना बिलीफ अपने पास रखो, आप किसी पे थोप क्यों रहो? मैं आपसे अल्लाह अकबर बुलवा रहा हूँ भाई कि जहाँ जिस देश में रहते हो वहाँ उस देश की गुणगान करो। वहाँ गुणगान, वंदे मातरम का मतलब क्या है? ऐसा नहीं बोला गया, ऐसा नहीं बोला गया। वंदे मातरम का मतलब क्या है कि इस धरती की पूजा करो, इस धरती की पूजा करो। नमाज करते हो तो क्या करते हो? चुमते हो ना नमाज के समय पढ़ते तो उसमें धरती से क्या लेना देना उसमें? धरती में जब मरते हो तो धरती में ही तो ये दफनाए जाओगे। समझ रहा हूँ, मैं माँ मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो आप माँ मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इनका कहना है कि माँ समान मानते हो, और हम लोग माँ समान किसी को मान ही नहीं सकते, सिर्फ अल्लाह एक ही है। एक बात बताइए 90 से 95% मुसलमानों ने ये बोला था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, ठीक है? उसके बाद भी इस देश में मुसलमान रुके, कोई दिक्कत। अरे भैया सुन ले यार, नहीं चॉइस नहीं थी। 90 से 95% से जब पोलिंग हुई तो उन लोग को बोला गया कि पाकिस्तान बनना चाहिए, मगर फिर भी पाकिस्तान बनवा करके इस देश में रुक गए। कोई, अरे भाई सुन ले यार, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हम भाईचारे के साथ में इस देश में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक माँ ही है ना जो अपने सारे बेटे को एक ही साथ में घर में रख लेती है, ये एक माँ ही तो कर सकती है। ये माँ मतलब ऐसा कैसा? जरूरत ही नहीं है वंदे मातरम बोलना है। सोफिया कुरैशी जो है वो भारत माता की जय, वंदे मातरम 1000 बार बोल। मुस्लिम नहीं मानते। वो कौन सा इस्लाम पढ़ी है? वो कौन सा इस्लाम पढ़ी है? सोफिया कुरैशी बोलती है तो क्या उनको इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूम है क्या? उनको अगर मालूम होता इस्लाम के बारे में, अनपढ़ है। नहीं बोलती वो। इस्लाम के मामले में अनपढ़ है। हाँ, इस्लाम के मामले में अनपढ़ है वो। हाँ, तो फिर तो तुम लोग उसको बाहर कर सकते हो समाज से, अपने
फतवा तो जारी होता है ना। मैं क्यों जारी एक, होगा? ये एआईएम के लीडर थे जिन्होंने गणेश पूजा के लिए गणेश भगवान का वंदना कर दिया था कि जय गणेश या जो भी फतवा जारी हो गया था, तो उसके लिए फतवा जारी करवा दो। उनके लिए फतवा जारी, फतवा के मामले में थोड़ी ना आता है, फतवा तो जारी है ना, फतवा तो यही तो जारी है कि हम अल्लाह के अलावा किसी को पूजा नहीं कर सकते। ये तो बात कह दिया ना, बना दिया। अब ये पूज रहा जहाँ से आपका धर्म आया वहाँ पे भी मूर्ति पूजन होती थी, पता है आपको? पता है मुझे पता है। वहाँ पे जहाँ से इस्लाम आया ना वहाँ पे मूर्ति पूजा 360 मूर्ति थी, लेकिन कब थी वो उस वक्त इंसान भटके हुए थे, कोई इधर को उधर। तो हम मैं एक लॉजिक दूं, जो तुम कह रहे हो ना कि जिसको तुम नहीं मानते उसको भटके हुए बोल दे रहे हो, लेकिन वो भी तो मुसलमान ही है ना। नहीं ना, वो मुसलमान हुए भाई। नहीं मान रहे हो तो बाकी सर्टिफिकेट तो लेके घूम रहे कि मुसलमान है। सोफिया क्रेसी को तुम बोलो कि अनपढ़ है, लेकिन पूरा तो प्राउड करते हैं कुछ लोग। जो लोग, मैं मुसलमान लड़कों की बात करूँ, कुछ लोग प्राउड फील करते हैं, लड़के लड़कियाँ। कुछ मुसलमान दारू भी पीते हैं। अब मैं भी चलूं उनको सपोर्ट करूं, मैं गलत करते हैं ना वो। जो गलत करते वो गलत है। वो अल्लाह ताला ने जो बनाया हमको, वर्ड उसका चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसे ही है। अब आप लोग बोल रहे हो पहले मूर्ति पूजा थी, नहीं भाई जैसा था वो बोल के चला गया, सुनना मेरी नहीं बात चाहा। सुनिए, सब कुछ जो है ना, हमारे नबी आए क्यों? ऐसा अगर उस वक्त जो था तो हमारे नबी को भेजने के, हमारे नबी दुनिया में अयाशी करना ये करने वो नहीं आया था। वो हमको बताने आया था कि ये चीज़ गलत है, ये मत करो, ये सही है, ये करो। तो हमको बताने आए थे। अभी जो यहाँ हमारे नबी ने 11 शादी जो किए, क्यों किए? क्योंकि उनको शादी करने का मकसद नहीं, मतलब वो ऐश करने का मकसद नहीं था, वो उनका मकसद था हमको बताना। क्योंकि बताना था, अगर कोई अभी का नौजवान, अगर अभी का हम 21 से 22 साल के हैं, तो क्या हम किसी 50 साल के बुढ़े से शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने आगे बताया, उन्होंने पहली शादी पता नहीं कब किया, वो 40 साल की औरत से की थी। क्यों की थी? हम लोग को बताना चाह रही थी कि अगर कोई बेवा है, इस वक्त इतनी उम्र की बेवा है, तो तुम उनसे शादी करो, उसने बताया, समझे?